इंस्टीट्यूट। मेरा नाम मुकेश गंगवाल है और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन क्लास 12th एनसीईआरटी एंड सीबीएसई के लिए, ठीक है ना। चैप्टर 9 है तो उसमें हम पढ़ेंगे अवकलन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बोर्ड पर कि यहाँ पर अवकलन और समाकलन यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फार्मूले दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको दोनों ही साथ में याद हो जाए, तो आगे जो चैप्टर आएंगे है ना इंटीग्रेशन के, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए आप देखिए कि फार्मूले कैसे मैं लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ नोट करते रहिए, आपको भी याद हो जाएंगे। और इनको बनाने के तरीके भी 11th में भी दिए गए हैं और 12th में भी हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और साथ में ही नोट करते रहिए। सबसे पहले यदि डिफरेंशियल आपसे पूछा जाता है किसी भी नंबर का किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या बताओगे आप? किसी भी नंबर का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो 0 होता है। अब इंटीग्रल की बात करते हैं तो यहाँ अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है तो यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पर कोई अचर होगा तो फिर उसका इंटीग्रल क्या होगा, वहाँ पर nx लग जाएगा। अगर यहाँ 2 हुआ तो 2x हो जाएगा, 3 हुआ तो 3x हो जाएगा। यहाँ कोई नंबर यदि 3 हुआ तो उसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको याद हो गया होगा। अब यदि मान लो किसी पावर वाले का डिफरेंशियल हमको करना है तो पावर वाले की क्या डायलॉग बोला जाता है, इसमें बोलते हैं पावर आएगी साइड में और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। क्या बोला जाएगा, पावर आएगी साइड में और उसमें से 1 माइनस हो जाएगा। एन एग्जाम्पल यदि मान लो यहाँ पर x की पावर 10 है तो क्या हो जाएगा, 10 साइड में आएगा और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 10x टू दी पावर 9, 10x की पावर 9 यहाँ पर इसका डिफरेंशियल x की पावर 10 का हो जाएगा। पावर आएगी साइड में, उसमें से एक हम कम कर देंगे। और इंटीग्रल की बात करते हैं, किसी पावर वाले का इंटीग्रल कैसे होगा, तो यहाँ बोला जाएगा पावर में 1 जोड़ने की रहेगी, कितना प्लस कर देंगे 1, जैसे यहाँ पर 10 हुआ, सपोज कीजिए x की पावर 10 है तो कितना हो जाएगा 11, x की पावर कितनी हो जाएगी 11/11 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब रूट x का जो डिफरेंशियल होता है, रूट x का डिफरेंशियल कितना होगा, तो इस फार्मूले से हम इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। अभी हम आगे सम करेंगे उसमें भी आप देखोगे कि रूट x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 2√x। किस फार्मूले सोल्व करोगे, x की पावर n, यानी कि यहाँ पर x की पावर कितनी है 1/2 है। जब 1/2 को इस हिसाब से सोल्व करोगे इस फार्मूले से तो रूट x का याद रखना, जो बड़े बड़े सम हम करेंगे उनमें डायरेक्ट यूज करेंगे रूट x का डिफरेंशियल 1/2√x। और अगर यहाँ पर बात की जाए यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ रूट x का जो डिफरेंशियल होगा उसमें क्या इसकी पावर 1/2, 1/2 में 1 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 3/2, और यहाँ 3/2 जब रिवर्स होगा तो 2/3 हो जाएगा। इसी फार्मूले से इसको हम अप्लाई करेंगे। आगे हम 1/√x का इंटीग्रल भी निकाल के आपको बताएंगे। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा, सेकंड वाला, पावर में 1 प्लस करेंगे तो इसकी पावर रूट यानी कि पावर 1/2, 1/2 1 प्लस करो 3/2 होगा, यहाँ भी 3/2 आएगा पर ये रिवर्स हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 नीचे। ये हम जब सम करेंगे तब भी आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों ही सेकंड फार्मूले से हमने तैयार की। अब साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन का डिफरेंशियल होता है cos x। तो cos का फिर इंटीग्रल, साइन का cos हो गया, cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin x। अगर ये वाला फार्मूला याद है, ये याद हो जाए, cos का क्या होता है डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, तो sin का क्या हो जाएगा इंटीग्रल माइनस cos x हो जाएगा। tan का जो डिफरेंशियल होता है वो sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल जो होगा वो tan x हो जाएगा। cos x का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर का हो जाएगा माइनस cot x। तो इस प्रकार आपने देखा है कि अगर आपको ये फार्मूले याद है तो ये अपने आप याद होते चले जाएंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों फार्मूले साथ में, यानी कि अवकलन और समाकलन दोनों के सूत्र साथ में दिखाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रल सेक एक्स हो जाएगा। कोसेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। साइन और एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, नोट करते रहिए मेरे साथ में आप लोग, है ना। यहाँ पर हो जाए साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर इन दोनों फार्मूले में फर्क है, केवल डिफरेंस है माइनस का।
इसमें प्लस होता और इसमें माइनस होता, तो यहाँ पर हो जाएगा cos इनवर्स x और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका फिर इंटीग्रल होगा tan इनवर्स x। अब sec इनवर्स x का क्या होता है, ये होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो फिर इसका इंटीग्रल हो जाएगा sec इनवर्स x। cosec इनवर्स x का भी यही होता है पर डिफरेंस होता है केवल माइनस का, यहाँ हो जाएगा x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा cosec इनवर्स x। तो इस प्रकार आपने देखा है कि हमने इंटीग्रल डिफरेंशियल दोनों फार्मूले सो गए, कुछ और फार्मूले बन गए, तो आप पहले इनको नोट कर लीजिए, हम और आगे बता रहे हैं कि और फार्मूले कौन से है और इसमें मल्टीप्लाई का और डिवाइड का फार्मूला कैसे याद करा जाता है वो भी आप देखेंगे, तो पहले आप नोट कर लीजिए। आप फार्मूला नंबर आप यहाँ देखेंगे 15 नंबर की, ex का डिफरेंशियल क्या होता है, क्या बोलोगे, ex इंटीग्रल उसका क्या होता है, ex ही होता है। log ex का होता है 1/x, तो 1/x का होता है log ex, इसके आधार में e है ना रखना। डिफरेंशियल ऑफ x होगा x log ea, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x अपॉन log ea और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, इसको हम निकाल भी सकते हैं x की पावर 1/2 के द्वारा, ठीक है ना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा 2 रूट एक्स। ये फार्मूले क्यों लिखे जा रहे हैं, जब ये फार्मूला नंबर सेकंड से हम बना सकते हैं, फिर भी ये फार्मूले क्यों लिखे जा रहे हैं, जब हम बड़े बड़े सम करेंगे, ठीक है ना, उस समय वहाँ पर इतना टाइम नहीं होगा कि पावर में हम 1 प्लस करें, उसको शो करके दिखाएं, इसलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी रूट एक्स आएगा उसका डिफरेंशियल होगा 1/2 रूट एक्स और उसका जो 1/√x का इंटीग्रल होगा इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। अब यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x। तो अब इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये याद किए बिना आप सम नहीं कर सकते हैं, और यदि आपने सम किए तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, आपको पहले इनको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा log x का, ये फार्मूला एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका जो डिफरेंशियल क्या होगा, यहाँ log अगर आधार में e है तो 1/x होगा, परंतु यदि आधार में a है तो क्या होगा 1/x log ae, इसको याद कर लीजिए। ये वाला सम कुछ मतलब फार्मूला एग्जाम में पूछा जा चुका, जैसे 10 की पावर x कर दीजिए, 10 की पावर x log a के प्लेस में क्या है 10 है, तो 10 कर देंगे, 7 होगा तो 7 आ जाएगा। ये फार्मूला एग्जाम में 1 मार्क में पूछा जा चुका है, और ये वाला फार्मूला भी पूछा जा चुका है, तो आप इनको डिफरेंस देखिए, कौन सा 20 नंबर फार्मूला, 17 नंबर और 16 नंबर, तीनों फार्मूलों को एक साथ है ना याद करने की कोशिश कीजिए कि इनमें डिफरेंस क्या, ध्यान से देखिए आप। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड यानी कि मल्टीप्लाई वाला फार्मूला की दो यदि एक साथ दे दिए फंक्शन, जैसे मान लो आपने को दिया गया है ex इंटू साइन एक्स, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो हम कैसे करेंगे फार्मूला, कैसे अप्लाई करेंगे देखिए। फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड का डिफरेंशियल, फिर बोलेंगे सेकंड को छोड़ो और फर्स्ट का डिफरेंशियल, पोहे छोड़ो जलेबी खाओ, जलेबी छोड़ो पोहे खाओ, चलका बेटा करना पड़ेगा। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशियल। यदि डिवाइड वाले फंक्शन है, अगर ये ऊपर हो जाए e की पावर x और साइन अपॉन में हो जाए, यानी कि यहाँ पर दो ऐसे फंक्शन दिए जाएंगे, ठीक है ना, जिनके कि दोनों के डिफरेंशियल होते हैं, तो हमको ये सोचना पड़ेगा किसका डिफरेंशियल करें। तो यहाँ पर क्या किया जाए, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशियल। यदि डिवाइड में आ जाए तो क्या करोगे, फिर यहाँ शुरू करना है, पहले अपॉन की लाइन की, तो सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशियल माइनस फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशियल। यहाँ किसको छोड़ना है, सेकंड को पहले, फर्स्ट में लिख देना है सेकंड फर्स्ट माइनस फर्स्ट सेकंड और अपॉन में आ जाएगा सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना। अब सम करेंगे, जब ये फार्मूला बताएंगे इसको अप्लाई करके आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो आप अभी मेरे साथ में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट सेकंड कैसे होगा, मान लो इंटीग्रल में आ जाता, अब उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि फर्स्ट किसको माना जाए, तो आप सम करेंगे तो ये देख लेंगे कि फर्स्ट किसको माना जा रहा है और सेकंड किसको माना जा रहा है, क्यों माना जा रहा है। यहाँ देखिए दो फंक्शन यहाँ पर दिए गए, मान लो x log है, ठीक है ना, x tan इनवर्स x है, x sin इनवर्स x है, और दोनों का इंटीग्रल है ना, मतलब इनटू में है, तो कैसे करेंगे आप देखिए। फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रल, फिर माइनस लगाएंगे,
फिर पूरे का, ठीक है ना, सॉरी पूरे का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल के बाद हम क्या करेंगे, पूरे का इंटीग्रल करेंगे। फर्स्ट सेकंड पर यहाँ पर क्या, फर्स्ट को छोड़ा जा रहा, सेकंड का इंटीग्रल हो रहा, फिर यहाँ पर क्या हो रहा, फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का तो इंटीग्रल यहाँ भी होगा, ठीक है ना, पर पूरे फिर लास्ट में इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जब हम आपको समाकलन पढ़ाएंगे, इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब ये फार्मूला यूज होगा। फिर हम आप पढ़ेंगे चैप्टर 9 डिफरेंशियल, उसमें आपको दिखाएंगे इनका यूज़ कैसे किया जाता है, फार्मूले कैसे लगाया जाता है। तो आप ये नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो आज अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन के सम की। इसमें क्या क्या मतलब तरीके से सम होते हैं, इसमें पावर वाले सम होते हैं, जैसे वेरिएबल की पावर से x की पावर 7 हो, x की पावर 3/2 हो, 5/2 हो, तो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी आप देखोगे। ऊपर से इनमें मल्टीप्लिकेशन यानी गुणे वाले सम कैसे होते हैं, डिवाइड वाले सम कैसे होते हैं, ठीक है ना, उनके फार्मूले की यूज़ कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यानी कि हम बेसिक बताने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पर देखिए हम sin 5x के सम को सॉल्व करते हैं, इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट नंबर, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसमें y सपोज कर लेंगे, y इक्वल टू कितना होगा, sin 5x, ठीक है ना। तो मैंने बोला था यहाँ पर अंडरलाइन ऑफ अजीब सा, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dy/dx, ठीक है ना। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशियल हम जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पर तो 5x है, तो चलो इसको x से मान लेते, पूरा ये x है ना, तो साइन का क्या हो गया, cos 5x। फिर हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा, कौन है अजीब सा, यहाँ पर रियल में क्या होता है, साइन x होता है, तो 5x है, इसका डिफरेंशियल फिर से करते हैं हम, डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा, तो क्या हो जाएगा, 5x से क्या हो जाएगा, x का 1 हो गया, तो 5x का 5, तो आंसर आ गया 5 cos 5x। तो अब यहाँ पर ये हमने मेथड फर्स्ट बताई आपको, ठीक है ना, कि ऐसा हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका लॉजिक है ना क्या है, ये अजीब सा क्यों बोलते हैं हम, देखना ज़रा ध्यान से। इसको हम एक बार और सॉल्व करते हैं, मेथड सेकंड के हिसाब से फिर से इसको हम क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू कितना लेते हैं, sin 5x, ठीक है, क्या लिखा, sin 5x। अब इसको ऐसा सपोज कर लेते हैं हम, क्या सपोज मान लेते हैं, क्या पुट करेंगे, लेट पुट कर दो, चलो लेट तो लिख दिया अपन ने, पुट 5x इक्वल टू u मान लिया, क्या मान लिया हमने इसको, u, तो यहाँ हो गया sin u, हो गया sin u। अब क्या कर क्या रहे हैं हम, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x पढ़ रहे हैं हम, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, समझ में आ रहा है आपको, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो हमने 5x क्या सपोज कर लिया, मान लिया, पुट कर लिया u। तो अब हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई डाउट तो नहीं, क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंटिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर पेंचा है, देखिए ध्यान से, अब यहाँ हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कौन है, u है। तो उसने बोला है कि भैया मैं यहाँ x के सापेक्ष अवकलन इसका कैसे कर सकता हूँ, यहाँ तो u है, जबकि हम पढ़ रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर उसने बोला है कि जैसे मैंने बोला एक दुकान पे गया कि यार हमारे बर्थडे पार्टी है ना, हलवाई को बोला मैंने दुकान पे जाके, है ना, होटल पे काम करता है हलवाई, तो उसको मैंने बोला कि ऐसा कर यार मेरे घर चलो और अपने को 5 किलो मिठाई बनाना है, सपोज करो 3 किलो है ना, 3 kg नहीं मिठाई बनवाना है। उसको बोला चल मेरे घर चल के बना, तो उसने मना कर दिया कि मैं क्यों आपके घर और मिठाई बनाऊँ, ठीक है ना, मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है ना। तो फिर भी वो माना नहीं, थोड़ी देर में बैठे रहा, फिर उसने बोला अच्छा ठीक है मैं आपके घर चल के मिठाई बनाता हूँ, है ना, 3 किलो की। पर उसने बोला कि भले 2 किलो मावा मैं अपने घर ले जाऊँगा, ठीक है ना, तो मैं आपके यहाँ जाके मिठाई बनाऊँगा। ऐसी बात यहाँ पर इसने बोला है कि मैं u का डिफरेंशियल नहीं करता, मैं तो x वाला हूँ। चलो आप इतना बोल रहे हो तो मैं कर देता हूँ, शर्त एक है जो भी बनाऊँगा उसमें से घर ले जाऊँगा।
समोसे बनाऊंगा तो समोसे ले जाऊंगा घर, मिठाई बनाऊंगा तो मिठाई ले जाऊंगा, जबकि उसने क्या बोला 2 किलो मावा मैं घर ले जाऊंगा, ठीक है ना। तो ऐसी बात यहाँ पर है कि मैं यू का डिफरेंशियल नहीं करता हूँ, पर आप बोल रहे हो तो कर देता, पर जो बनाऊंगा वो घर ले जाऊंगा। जनरली लोग ले जाते कि नहीं, शादियों में जाते काम करने तो घर नहीं ले जाते क्या, बांध के पहले ही बांध देते हो, ख़त्म हो जाए। तो ऐसी बात यहाँ पर है। चलो आप बोलते हो इतने अच्छे आदमी हो, आप बोल रहे हो तो मैं आपका यहाँ डिफरेंशियल कर देता हूँ एक समान के, पर जिसका डिफरेंशियल करूँगा है ना वो लूँगा। कौन बोलता है, हलवाई। और हलवाई कौन है अपना यहाँ पर, d/dx है। चलो उसने साइन का डिफरेंशियल कर दिया, क्या होता है साइन का, कॉस होता है। फिर क्या ले गया वो, d/dx ने क्या लिया, u लिया है कि नहीं। उसने क्या बोला, चलो मैं u का डिफरेंशियल कर देता हूँ, ठीक है ना, u वाले का, क्योंकि मैं x वाला हूँ, फिर भी u वाले का डिफरेंशियल करूँगा तो जिसका भी डिफरेंशियल करूँगा उसको ले जाऊँगा। कौन बोलता है, d/dx। तो उसने साइन का कर दिया cos, तो यहाँ हो गया du/dx। अब u की वैल्यू रख दो आपस, कितनी u की वैल्यू दिखेगी, 5x, d/dx 5x। तो 5x से क्या आ जाएगा बाहर, 5 आ जाएगा, cos 5x। तो अब बताइए ये तरीका अच्छा लगा आपको कि ये वाला अच्छा लगा था, वो तरीका अच्छा लगा आपको। तो यहाँ पर वास्तव में आपको ये बताया जा रहा है कि हमको डिटेल लिखने का हमारे पास टाइम नहीं होगा, बस आपको इतना देखना है अजीब सा कौन सा है ना, उसका डिफरेंशियल फिर से ले लो। हम ये वाली मेथड से लाएंगे, जबकि रियल ये होता है। क्या स्टोरी थी कि मैं x वाला हूँ, u का डिफरेंशियल नहीं करूँगा, चलो आप बोलते हो तो कर देता हूँ, पर u लूँगा। कौन बोलता है, d/dx है ना। तो उसने u वाले का डिफरेंशियल कर दिया, पर साथ में क्या लिया उसने, u लिया। तो ये थ्योरी माइंड में रखना और आगे बढ़ना। जब भी डिफरेंशियल करेंगे कोई वेरिएबल दूसरा होगा तो ये वाला तरीका चलेगा, माइंड में इसको रखना। और हमने यहाँ पर क्या बोला, इसको x मान के सॉल्व कर लिया। अरे x नहीं कुछ और है, तो डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा। आपको देखना है कि यहाँ फार्मूले को किसने बिगाड़ा है। रियल फार्मूला ये है, किसने बिगाड़ा, 5x ने। तो इसका डिफरेंशियल साइन का कॉस हो गया है, पर डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा, इसको हम अजीब सा बोल रहे हैं, इसका डिफरेंशियल फिर से होगा। तो और सब हम देखते हैं ये वाला कि ये कैसे होगा, ठीक है ना, इसी मेथड से। तो नोट कर लीजिए आप इसको। अब यहाँ पर अब देखते हैं log 10x कैसे हो सकता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको y मान लेना है, y = log 10x। यहाँ बेस में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, e सपोज किया जाता है। तो यहाँ पर कौन है अजीब सा, रियल हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। तो ये रियल होता है। तो यहाँ अजीब सा कौन है बताओ, log x होता है। कौन है यहाँ पर, अंडरलाइन ऑफ अजीब सा, 10x, यहाँ log x होना था। चलो ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, dy/dx। तो log यहाँ पर क्या बोलता है, जो भी सामने होगा मेरे, मैं तो नीचे फेंक दूंगा, ठीक है ना, है ना, जिसको फेंक, जो भी मेरे सामने होगा उसको मैं फेंक दूंगा। कहाँ फेंकेगा, नीचे, क्योंकि log x का 1/x हुआ। तो log ने बोला जो भी मेरे सामने होगा उसको मैं फेंक दूंगा नीचे, पर फेंकने पे हो गई गड़बड़, डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा। समझ गए ना, इसको x मान के कर लिया अपन ने 100, तो log x से 1/x हो गया। अरे x नहीं, ये तो कुछ और है, डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा। 10 का क्या हो जाएगा बताइए, 10 का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पर 10 का होगा sin अपॉन cos, तो cos ऊपर जाएगा और sin अपॉन में रहेगा। और sec का अपोजिट क्या होता है, cos स्क्वायर x। ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ फार्मूला बना लेंगे हम। फार्मूला बनाने के लिए क्या करने वाले, 2 का इंटू 2 का डिवाइड। कौन सा फार्मूला है बताइए जल्दी, ये है 2/sin 2x, और साइन का अपोजिट क्या होता है, cosec 2x। डेट्स आंसर। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर ये फार्मूले आपको आना चाहिए। कौन कौन से फार्मूले लगे सभी बता देते। चलो, एक तो ये लगा, एक कौन सा लगा है, 10 का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x, एक फार्मूला ही लगा। फिर 10 का अपोजिट, 10 का फार्मूला क्या होता है, 10x = क्या होता है, sin x अपॉन cos x होता है। फिर sec का अपोजिट क्या होता है, sec x = होता है 1/cos x होता है। फिर एक फार्मूला और आया, 2 sin x
cos x इक्वल टू sin 2x। तो इतने फार्मूले यहाँ पर यूज़ किए गए। अगर इनमें से एक फार्मूला यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप सम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये सब फार्मूले आना चाहिए आपको। तो यही हमने अप्लाई करके आंसर लिया है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला सम हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट नंबर सम है ना। इसमें हम क्या करना है, क्या है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ठीक है ना। तो पहला सम यदि हम लेते हैं x की पावर 7, मान लो इसका डिफरेंशियल करना है। आप भी मेरे साथ लिखते रहिए ना, क्योंकि बेसिक आपका क्लियर होने वाला है। x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाए, सबसे पहले जो सम दिया है, ठीक है ना, तो उसको क्या करोगे आप, सपोज कर लेना लेट y इक्वल टू x की पावर 7, क्या मान लेना उसको, y। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy अपॉन dx। इसमें डायलॉग क्या है, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई पावर वाला सम आए तो डायलॉग एक ही होगा, इंडेक्स। फार्मूले कहाँ पर देखिए आप, साइड में इंडेक्स में देखिए। किसी की पावर, वेरिएबल की पावर, चर की पावर यदि n होती है तो पावर आएगी साइड में एक कम हो जाएगा। कितना होगा कम, 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर कितनी देखी आपने, 7 है, तो 7 में से 1 माइनस करो, कितना हो गया, 6। डेट्स आंसर। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी ना, सिंपल सम था। अब नेक्स्ट सम हम लेते हैं, मान लो x की पावर आपको दे दी गई है सेकंड नंबर सम में, x की पावर 5/2। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला है क्या मानोगे आप, y सपोज करोगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, लेट y इक्वल टू x की पावर 5/2, ठीक है। अब डिफरेंशियल करने में मैंने पहले ही बताया क्या होता है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और कई बच्चे बोलते सर हम तो हिंदी मीडियम में लिखेंगे, लेट मीन से क्या होगा, माना कि, है ना। और यहाँ ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अपना फार्मूले का डायलॉग क्या है, पावर आएगी साइड में एक कम हो जाएगा, 1 उनमें से क्या कर देंगे हम, पावर में से माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, पावर आएगी साइड में और एक उसमें से क्या कर देना, 1 को माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ एलसीएम कर दो, 2 1 जा 2, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 3/2। डेट्स आंसर। तो इस टाइप से किसी वेरिएबल की पावर यदि कुछ भी होगी तो उसको हम ये फार्मूला यूज़ करके, है ना, x⁴n का जो फार्मूला है वो यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि नेक्स्ट स्टेप की यदि हम बात करें तो, है ना, क्या हो सकता है, तो मान लेते हैं ऐसा दिया हुआ सम, थर्ड नंबर सम की बात कर रहे हैं। x की पावर या रूट x है, सपोज कर लो, क्या है, रूट x। तो रूट x कैसे होगा, यहाँ लगा दिया रूट x। इसको हम क्या सकते हैं, रूट के जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पावर में वर्गमूल का जो मान होता है वो कितना होता है, रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx, पावर आएगी साइड में और 1 उसमें से पावर में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 1/2, हाफ -1, तो 2 1 जा 2, -1/2, एलसीएम कर देंगे। अब माइनस को हटाना है तो x को कहाँ ले आएंगे हम, अपॉन में ले आएंगे। और 1/2 की वैल्यू आप जानते होंगे क्या होती है, 1/2 की वैल्यू होती है रूट x की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा रूट x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रूट x का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट x होता है। ये फार्मूला भी आप बना सकते हो, क्योंकि जब बड़े सम करेंगे तो वहाँ पर हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, इतना सोल्व थोड़ी करेंगे। रूट x का डिफरेंशियल यदि आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 2 रूट x। क्लियर हो रहा,
तो किसी भी वेरिएबल की पावर अगर इस टाइप से दी जा रही है ना तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ मान लो 3 लगा दिया गया है, क्या लगा दिया 3। अब क्या हो सकता है कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, अवकलन कीजिए, रूट और अंदर क्या आ चुका है यहाँ पर 3 आ गया। पहले कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको हम देते फर्स्ट का 4th नंबर सम। सॉल्व कीजिए इसको, है ना, ट्राई कीजिए, आप सॉल्व करके देखिए आपको सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रूट और x की पावर 3 है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ रूट को हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सपोज कर लेते लेट y इक्वल्स टू रूट x और उसकी पावर है 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर रूट की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप, रूट की वैल्यू कितनी होती है? तो ये हो गया 1/2। अब एक संख्या की 2 घातें हो तो उनका आपस में क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 1 जा 3, 3/2। तो सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, बाकी तो वही रूल लगेंगे। पावर डिफरेंशियल जब हम इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx, पावर आएगी साइड में और एक उसमें से क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन ने ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर नहीं भी लिखा, तो ये जो साइन है d/dx ये बोल रहा कि हम y जो है फंक्शन है ना उसका डिफरेंशियल कर रहे हैं। यहाँ शब्दों में बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये साइन सब कुछ बोल रहा। d/dx लग गया मतलब हम किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। वो x वाले का डिफरेंशियल यहाँ पर कर देगा। तो ये साइन बोल रहा है कि हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। नहीं भी लिखो तो चल जाएगा, पर आपको क्या लगाना जरूरी होगा वहाँ पर, इसलिए देयरफॉर यूज़ करना कंपलसरी है। तो पावर आएगी साइड में एक, उसमें से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए ज़रा ध्यान से, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, कितना हो गया 1/2। 1/2 कौन है? ये आंसर हो चुका, पर ऐसे भी कर सकते हो आप। पावर में यदि 1/2 है तो वो रूट है। अब यदि मान लो सम ऐसा आ गया है, 5th नंबर सम की ओर हम चल रहे हैं, 1/x की पावर 5/2 ऐसा हो गया तो कैसे होगा सम? तो यहाँ पर अगर सम ऐसा है तो डिफरेंशियल करने की मेथड तो वही कर लेंगे, पर सबसे पहले जो दिया है उसको क्या मान लेंगे, माना कि लेट x इक्वल्स टू x की पावर 5/2। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चलो ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, यदि कभी आपको आ जाए, है ना। 10 सेकंड देते हैं आपको, सॉल्व करो फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कभी वेरिएबल जो चर है वो कहाँ पर है, अपॉन में है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर लाना पड़ेगा। तो पावर जब ऊपर आती माइनस हो तो प्लस हो जाती है और प्लस हो तो माइनस हो जाती है। यहाँ हो जाएगा -5/2, ठीक है। तो देयरफॉर dy/dx, पावर आएगी साइड में और एक उसमें से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया -5/2 -7/2, डेट्स आंसर। ये माइनस हटाना तो इसको हम नीचे भी ला सकते थे ना, नीचे भी लिख सकते, कैसे, ऐसा आंसर भी दे सकते हम 5/2 x की पावर 7/2। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है कि जब हम नीचे से ऊपर ले जा सकते थे हम ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा इजी तरीके से सम हो रहा है। अब नेक्स्ट सम देखो कैसे होगा सॉल्व। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये सम सॉल्व कैसे होंगे, ठीक है ना। ये सब 11th के बेसिक सम चल रहे हैं जो आपको 12th अगर पढ़ना है तो आपको आगे मदद करेगा। जनरली स्टूडेंट क्या बोलता है कि 11th इतना नॉलेज हमको नहीं है सर, है ना, उनको ये सम आते नहीं और अधिकतर बच्चों को आते भी होंगे, फिर भी हम एक बार बेसिक चेक कर रहे हैं तो आप इनको सॉल्व कीजिए, है ना। और अब मैं बताने जा रहा हूँ, अब मेरे साथ ही नोट कर सकते हैं, यदि आ रहे हो तो सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, वेट फॉर द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप क्या होने वाला है, क्या मानना है, पहले आपको बताया सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन। सबसे पहले हमको मानना है, सपोज करना है, सपोज लेट आर कंसीडर अस, है ना। क्या मानेंगे इसको हम, y 5x की पावर 8 प्लस 3x। देयरफॉर ये
क्या शो कर रहा है? डिफरेंशियल किसका? y का। किसके रेस्पेक्ट? किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष हो रहा। अब डिफरेंशियल प्लस माइनस में एंट्री ले सकता है, याद रखिए। तो सबसे पहले डिफरेंशियल कहाँ जाएगा? किसके सापेक्ष हो रहा है? x के रेस्पेक्ट। तो किसको नहीं छोड़ेगा? x वाले को नहीं छोड़ेगा। तो ये हो गया, 5 को बाहर कर लिया, कांस्टेंट है, और यह वेरिएबल x को अंदर रखा। यहाँ पर होगा 3d/dx और x। तो पावर आएगी साइड में, एक कम होगा, तो ये 8 इधर आए, कितना 8 पंजे क्या हो जाए? 8 5 जा 8 पंजे 40, 8 5 जा 40, और पावर एक कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 7। और x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 होता है। 1 को लिखना कोई कम जरूरी नहीं होता है ना। डेट्स आंसर। बढ़िया सम हुआ, कोई डाउट है क्या? चलो अब हम ये वाला सम देखते हैं, ये वाला सम कैसे होगा, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलो सॉल्व कर लिया होगा आपने। देखो आप चेक करिए आपने सही किया कि नहीं। सबसे पहले तो इसको हमने पहले ही बताया, क्या मानोगे आप यहाँ पर? y। डायरेक्ट नहीं करना ना डिफरेंशियल, पहले y इसको सपोज करके लिखना है। सॉल्व मतलब सॉल्यूशन आना सब कुछ नहीं होता, उसको तरीके से भी लिखना होता है एनसीईआरटी में। तो डिफरेंशियल लेंगे हम। डिफरेंशियल पहले नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर अपॉन में वेरिएबल कौन है? 2x है। तो कई बच्चे जो आगे पढ़ लेते हैं डिफरेंशिएशन को, है ना, अवकलन को, तो वो बोलते हैं कि डिवाइड का फार्मूला लगा दो सर, जबकि ये गलत होगा क्योंकि ऊपर भी वेरिएबल है और नीचे वेरिएबल है। तो आप इसको पहले इस टाइप से सॉल्व करना। 3x³ बांटो, तो फिर यहाँ एलसीएम किया गया था, हमको एलसीएम नहीं करना है, बांटो तो फिर सबको बांट दो। 2x यहाँ भी लिखा, इसके अपॉन में 2x लिखा, ठीक है ना। सब जगह 2x पहुँच चुका। अब इसको सॉल्व करो, वापस ही आ जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल ऊपर नीचे होने के कारण सेम, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो आपको कोई सा भी सम आए ऐसे करना है, ठीक है। इसके बाद ये कितना हो गया? 3/2 हो गया। यहाँ 3 और यहाँ 1 है, कितने बच गए? ऊपर 2, यहाँ 2 2 जा 4, 2 है 1 है तो बचेगा 1, ये हो गया 5/2। इसकी पावर कुछ नहीं, क्या मानोगे? 1, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। समझ गए होंगे आप। इसके बाद therefore the differentiating with respect to on differentiating with respect to x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर दिखा भी सकते हैं कि स्टेप आप, है ना, d/dx। जो संख्या रहेगी, जो नंबर रहेगा वो आगे आ जाएगा, क्योंकि हम किसके सापेक्ष रेस्पेक्ट, मतलब किसके रेस्पेक्ट हम अवकलन कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट। चलो पावर आएगी साइड में, एक कम होगा तो कितना हो जाए? देखिए ध्यान से, ये इधर आएगा 2, 2 से 2 कैंसर, 2 में से 1 गया तो 1, इधर हो जाएगा, x का 1 होता है, ठीक है, और इधर हो जाएगा, पावर आएगी साइड में, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस -5/2। 1 के साइड माइनस कुछ नहीं होना, -1, इसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना हो गया? -2 हो गया। तो ये हो गया 3x। पहले इसको लिख लेते वेरिएबल वाले को, 5/2 x की पावर -2 + 2। चाहे तो इसको नीचे भी ला सकते हैं ना, डेट्स आंसर। कोई डाउट तो नहीं आपको? चलो अब ये वाला सम सॉल्व करके देखिए आप कैसे होगा, पहले नोट कर लो आप, जब तक आप इसको सॉल्व कीजिए। थर्ड वाला है ना, फोर्थ कहाँ से? तो थर्ड वाले सब में देखिए क्या होगा। सबसे पहले माना कि y = a + b√x। आपने सॉल्व कर लिया होगा, आप चेक करिए आपने सही किया है कि नहीं। सॉरी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने बोला वेरिएबल ऊपर भी है सर, यानी कि x नीचे भी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले इसको बांट देंगे, एक बार इसको दे दो, एक बार इसको दे दो। एलसीएम नहीं करना हमको, इसको वापस बांट दो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो गई? इसकी 1/2 और 3 है, तो इसकी पावर का × हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3/2। ये भी हो गया 3/2। इसकी पावर कितनी है? 1/2। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर
-3/2, क्योंकि वर्गमूल का जो मान होता है रूट का 1/2 होता है, 1/2 से 3 का इंटू होगा तो क्या हो जाएगा 3/2। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या लग जाएगा माइनस। अब यहाँ 3/2 ऊपर 1/2 कितना हो जाएगा, आधार समान हो तो भाग में घाते क्या होती है, घट जाती है ना। पावर कट जाती है कि घट जाती है, एक ही बात है ना। अगर पावर 5 पे और 3 है तो 2 हो जाता, यानी कट जाता बोल सकते हैं या फिर घट जाती बोलेंगे। हर समान हो तो एक बार ऊपर वाला वैसे का वैसे, तो क्या होगा देखिए आप, a x की पावर -3/2 b x 1 में से कितना गया यहाँ पर बताइए 3 गया, तो -2 आएगा, 2 × 2 कितना आ जाएगा -1। एलसीएम कर लेना है यहाँ पर। हर समान हो तो एक बार ऊपर वाला वैसे का वैसे। इफ द डिनोमिनेटर सेम यू कैन राइट टू 1 टाइम एंड अपर साइड सेम टू सेम, यानी 1 में से 3 गया तो -2, 2 × 2। अब डिफरेंशियल कर लो, अपना काम बन जाएगा। dy/dx, चलो पावर आएगी साइड में और 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस कर दो कितना हो गया 2 × 2 -5/2। यहाँ हो जाएगा पावर आएगी साइड में और एक उसमें से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसको नीचे भी ला सकते हैं या फिर यही आंसर दे सकते हो आप, दैट्स आंसर। ये पावर अपॉन में आ जाए तब भी यहाँ पर समझ जाएगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा -3/2 a, इसको भी नीचे ला सकते हैं और इसको भी नीचे ला सकते हैं ना, डेट्स आंसर। ये भी आंसर हो सकता है, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है कि पूरा करो, उसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप नोट कीजिए। अब नेक्स्ट सम देखिए क्या है। तो देखो यहाँ पर देखिए आप साइन, पहले समय sin x + cos x लिखा है ना, सेकंड वाला देख रहे हो, थर्ड वाला देख रहे हो, तो इसको कैसे करेंगे सबसे पहले ये देखते हैं हम। सॉल्यूशन लेट y = sin x + cos x। यहाँ पर ये सम इतने इजी है कि है ना, आप देखते से ही समझ सकते हैं कि आंसर क्या है, क्योंकि साइन का डिफरेंशियल आपको मालूम है क्या होता है, कॉस होता है, और कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर आपको फार्मूलाज के यूज़ दिखाए जा रहे, सूत्रों का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो dy/dx, मैंने पहले बोला साइन का डिफरेंशियल क्या होता है कॉस, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, जानते होंगे आप। तो याद रखना साइन का फार्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है ना, तो वो देख सकते हो आप। तो साइन का हो गया कॉस और कॉस का हो गया माइनस साइन। ये कौन सा सम हो चुका अपना, फर्स्ट वाला है ना। सेकंड वाला सम करते हैं, क्या है, लेट y = 2 tan x - 7 cos x, देयरफॉर dy/dx, tan का क्या हो जाएगा यहाँ पर sec² x, और cos का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, डेट्स आंसर। ये भी आंसर हो गया। इधर देखिए थर्ड वाले का, थर्ड वाले कैसे सॉल्व करेंगे। y = e⁻x + x⁻n, तो अब यहाँ पर ex का, ये e क्या होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज है ना, चरघातांकिक श्रेणी का e है, और ex का डिफरेंशियल जो होता है वो क्या होता है ex ही होता है। और x की पावर यदि n है तो क्या बोलेंगे, पावर आएगी साइड में एक कम हो जाए, डेट्स आंसर। तो बहुत ही ईजी तरह से सम हो चुके हैं आपको। आई होप योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ गए होंगे। अब सवाल कहाँ घूमते हैं ना, अब ये तरीका बताते हैं आपको। यहाँ पर डिफरेंशियल फार्मूला कौन सा लगा, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का sec² x होता है, कॉस का माइनस साइन, ex का डिफरेंशियल ex ही होता है, और पावर आएगी साइड में एक कम हो जाएगा। अब सम के क्या तरीके रहेंगे, नेक्स्ट सम देखिए आप। अब यहाँ पर देखिए साइन 4x है, tan 8x है, e की पावर कितनी है यहाँ पर 5x है, और log 3x है। जबकि हम रियल फार्मूले क्या जानते हैं, साइन x क्या होता है cos x होता है, tan का क्या होगा sec² x होगा, ex का ex ही होता है, और log का होता है 1/x यानी 1/3x। ऐसे हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे। परंतु यहाँ पर देखना है कि ये जो सम है वो साइन x वाला फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा है ना, इसकी मेन मेथड क्या है ना, नेक्स्ट सम में दिखाऊंगा, अभी डायरेक्ट समझिए। यहाँ साइन 4x है तो डिफरेंशियल में क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है
साइन का डिफरेंशियल हम रियल फार्मूला जानते हैं, डिफरेंशियल ऑफ साइन जो होता है वो होता है cos x होता है। चलो कर देते cos x, यहाँ पर x है क्या, चलो इसको x से मान के हम क्या कर देते, साइन को cos कर देते हैं। तो कर तो दिया, पर ऐसा करना है ना, ऐसा डायरेक्ट थोड़ी कर सकते हैं, x थोड़ी, ये तो कुछ और है, तो इसको हम बोलेंगे अजीब सा। जबकि यहाँ साइन x रियल होता है, ये तो 4x है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा, जो भी अजीब सा है, रियल फार्मूला ध्यान में रखिए, साइन x है तो ये अजीब सा हो गया। तो क्या बोलेंगे, साइन का डिफरेंशियल, चलो इसको x से मान के हमने cos कर दिया है ना, तो ये तो x नहीं है, तो कुछ और है, डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा। तो कितना हो जाएगा, 4x से कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 4 cos 4x। ठीक है, अब यहाँ देखिए इस सम को हम करते हैं सेकंड वाले को। कौन है यहाँ पर अजीब सा, आपको दिख रहा है, रियल क्या होता है 10x होता है, ये तो क्या है 8x है। चलो इसको x से मान के हम सॉल्व कर देते हैं। 10 का डिफरेंशियल क्या होता है sec स्क्वायर होता है, पर डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा 8x का, तो 8 क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ 4 बाहर आ रहा, इसमें 8 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 8x। समझ में आ रहा, चलो ऐसा दिखाते, ऐसे नहीं समझेंगे आप। तो यहाँ डिफरेंशियल ऑफ हम कर रहे हैं 8x का, तो अंडरलाइन ऑफ अजीब सा, तो 10 का क्या हो गया, इसको x से मान के सोल्व कर रहे हैं हम, 8x डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा। अभी अजीब सा थ्योरी क्या है ये आप आपको है ना नेक्स्ट सब में पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा 8x का 8 आ जाएगा, x का 1 होता है डिफरेंशियल, याद रखिए 8x। यहाँ पर देखिए e की पावर कितनी है यहाँ पर y इक्वल्स टू, रियल फार्मूला क्या जानते हैं हम, एक तो होता है 10 का भी बताया आपको, 10 का होता है sec स्क्वायर x और e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल सीरीज का सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो e की पावर 5x कौन है अजीब सा, यहाँ पर बताइए अजीब सा कौन है, अरे e की पावर x रियल होता है, ये 5 क्या है, इसको हम नहीं अंडरलाइन जरूर कर लेना है, ऐसा अंडरलाइन ऑफ अजीब सा, क्योंकि रियल तो ये होता है, तो जो अजीब सा होता है। चलो इसको x से मान के हमने सॉल्व कर लिया, फिर क्या बोलेंगे डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा, x नहीं है तो कुछ और है, तो 5x से क्या हो जाएगा 5 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बताइए लॉग का क्या होता है, लॉग x का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है 1/x होगा, बेस में e होगा है ना, तो यहाँ बेस में e है। चलो तो क्या मान लेंगे इसको हम y, लॉग कौन है अजीब सा कौन है, जल्दी बताइए अजीब सा कौन है 3x, जबकि रियल क्या होता है यहाँ पर x होता है। चलो इसको x से मान के सॉल्व कर लो, log ही x क्या होता है 1/x, तो x से मान के इसको क्या कर लेंगे लिख लेंगे 3x हो गया, अरे x नहीं है तो कुछ और है, डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा, तो 3x से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, 1 मिनट चलो लिख देते एक स्टेप बढ़ा के, 3x और इसका हो गया 3, तो 3 क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बच जाएगा 1/x, या फिर बोलेंगे x इनवर्स, डेट्स आंसर। अब यहाँ पर स्टूडेंट पूछता है सर ये समझ में नहीं आ रहा, ये अजीब सा क्या होता है ना, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसके लिए आप नेक्स्ट सम का वेट कर सकते हैं, फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अजीब सा वाला सिस्टम क्या है और ऐसा क्यों किया जा रहा है, पहले आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम sin 5x के सम को सोल्व करते हैं, इसका डिफरेंशियल कैसे होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेथड में क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट नंबर, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उसमें y सपोज कर लेंगे, y इक्वल्स टू कितना होगा sin 5x, ठीक है ना। तो मैंने बोला था यहाँ पर अंडरलाइन ऑफ अजीब सा, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशियल क्या होगा dy/dx, ठीक है ना। साइन का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशियल हम जानते हैं कि डिफरेंशियल ऑफ साइन x क्या होता है cos x होता है, तो यहाँ पर तो 5x है, तो चलो इसको x से मान लेते, पूरा ये x है ना, तो साइन का क्या हो गया cos 5x, फिर हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा, कौन है अजीब सा यहाँ पर रियल में क्या होता है साइन x होता है, तो 5x है, इसका डिफरेंशियल फिर से करते हैं हम डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा, तो क्या हो जाएगा 5x से क्या हो जाएगा x का 1 हो गया, तो 5x का 5, तो आंसर आ गया 5 cos 5x। तो अब यहाँ पर ये हमने मेथड फर्स्ट बताई आपको, ठीक है ना कि ऐसा हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका लॉजिक है ना क्या है, ये अजीब सा क्यों बोलते हैं हम, देखना जरा ध्यान से, इसको हम
एक बार और सॉल्व करते हैं मेथड सेकंड। मेथड सेकंड के हिसाब से फिर से इसको हम क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू कितना ले लेते हैं, साइन 5x। ठीक है, क्या लिखा, साइन 5x। अब इसको ऐसा सपोज कर लेते हैं हम, क्या सपोज मान लेते हैं, क्या पुट करेंगे, लेट पुट कर दो, चलो लेट तो लिख दिया अपन ने, पुट 5x इक्वल टू u मान लिया। क्या मान लिया हमने इसको, u। तो यहाँ हो गया साइन u, हो गया साइन u। अब क्या कर क्या रहे हैं हम, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x पढ़ रहे हैं हम, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ में आ रहा है आपको, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो हमने 5x क्या सपोज कर लिया, मान लिया, पुट कर लिया u। तो अब हम यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई डाउट तो नहीं, क्या लिखेंगे, ऑन डिफरेंटिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर पेंच आया, देखिए ध्यान से, अब यहाँ हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कौन है, u है। तो उसने बोला है कि भैया मैं यहाँ x के सापेक्ष अवकलन इसका कैसे कर सकता हूँ, यहाँ तो u है, जबकि हम पढ़ रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर उसने बोला है कि जैसे मैंने बोला एक दुकान पे गया कि यार हमारा बर्थडे पार्टी है ना, हलवाई को बोला मैंने दुकान पे जाके, है ना, होटल पे काम करता है हलवाई। तो उसको मैंने बोला कि ऐसा कर यार मेरे घर चलो और अपने को 5 किलो मिठाई बनाना है, सपोज करो 3 किलो है ना, 3 kg नहीं मिठाई बनवाना है। उसको बोला चल मेरे घर चल के बना, तो उसने मना कर दिया कि मैं क्यों आपके घर और मिठाई बनाऊँ, ठीक है ना मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, ठीक है ना। तो फिर भी वो माना नहीं, थोड़ी देर में बैठे रहा। फिर उसने बोला अच्छा ठीक है मैं आपके घर चल के मिठाई बनाता हूँ, है ना, 3 किलो की। पर उसने बोला कि भले 2 किलो मावा मैं अपने घर ले जाऊँगा, ठीक है ना, तो मैं आपके यहाँ जाके मिठाई बनाऊँगा। ऐसी बात यहाँ पर इसने बोला है कि मैं u का डिफरेंशियल नहीं करता, मैं तो x वाला हूँ। चलो आप इतना बोल रहे हो तो मैं कर देता हूँ, शर्त एक है, जो भी बनाऊँगा उसमें से घर ले जाऊँगा। समोसे बनाऊँगा तो समोसे ले जाऊँगा घर, मिठाई बनाऊँगा तो मिठाई ले जाऊँगा, जबकि उसने क्या बोला 2 किलो मावा मैं घर ले जाऊँगा, ठीक है ना। तो ऐसी बात यहाँ पर है कि मैं u का डिफरेंशियल नहीं करता हूँ, पर आप बोल रहे हो तो कर देता, पर जो बनाऊँगा वो घर ले जाऊँगा। जनरली लोग ले जाते कि नहीं, शादियों में जाते काम करने, घर नहीं ले जाते क्या, बांध के पहले ही बांध देते हो, ख़त्म हो जाए। तो ऐसी बात यहाँ पर है। चलो आप बोलते हो इतने अच्छे आदमी हो, आप बोल रहे हो तो मैं आपका यहाँ डिफरेंशियल कर देता हूँ एक समान के, पर जिसका डिफरेंशियल करूँगा है ना वो लूँगा। कौन बोलता है, हलवाई। और हलवाई कौन है अपना यहाँ पर, d/dx है। चलो उसने साइन का डिफरेंशियल कर दिया, क्या होता है साइन का, कॉस होता है। फिर क्या ले गया वो, d/dx ने क्या लिया, u लिया है कि नहीं। उसने क्या बोला, चलो मैं u का डिफरेंशियल कर देता हूँ, ठीक है ना, u वाले का, क्योंकि मैं x वाला हूँ। फिर भी u वाले डिफरेंशियल करूँगा तो जिसका भी डिफरेंशियल करूँगा उसको ले जाऊँगा। कौन बोलता है, d/dx। तो उसने साइन का कर दिया कॉस, तो यहाँ हो गया du/dx। अब u की वैल्यू रख दो आपस, कितनी u की वैल्यू दिखे, 5x, d/dx 5x। तो 5x से क्या आ जाएगा बाहर, 5 आ जाएगा, cos 5x। तो अब बताइए ये तरीका अच्छा लगा आपको कि ये वाला अच्छा लगा था, वो तरीका अच्छा लगा आपको। तो यहाँ पर वास्तव में आपको ये बताया जा रहा है कि हमको डिटेल लिखने का हमारे पास टाइम नहीं होगा, बस आपको इतना देखना है अजीब सा कौन सा है ना, उसका डिफरेंशियल फिर से ले लो। हम ये वाली मेथड चलाएंगे, जबकि रियल ये होता है। क्या स्टोरी थी कि मैं x वाला हूँ, u का डिफरेंशियल नहीं करूँगा। चलो आप बोलते हो तो कर देता हूँ, पर u लूँगा। कौन बोलता है, d/dx, है ना। तो उसने u वाले का डिफरेंशियल कर दिया, पर साथ में क्या लिया उसने, u लिया। तो ये थ्योरी माइंड में रखना और आगे बढ़ना। जब भी डिफरेंशियल करेंगे कोई वेरिएबल दूसरा होगा तो ये वाला तरीका चलेगा, माइंड में इसको रखना। और हमने यहाँ पर क्या बोला, इसको x मान के सॉल्व कर लिया। अरे x नहीं कुछ और है, ये तो डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा। आपको देखना है कि यहाँ फार्मूले को किसने बिगाड़ा है। रियल फार्मूला ये है, किसने बिगाड़ा, 5x ने। तो इसका डिफरेंशियल साइन का कॉस हो गया है, पर डिफरेंशियल ऑफ अजीब सा, इसको हम अजीब सा बोल रहे हैं, इसका डिफरेंशियल फिर से होगा। तो